हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, मैं जनरली वीकली ही आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखिए, आप वीडियो देखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका चल रहा है इस समय का मूड माहौल, सारा का सारा किससे चल रहा है? आपका न्यूज़ बेस चल रहा है, ठीक है? न्यूज़ बेस चल रहा है। तो इन चीज़ों को आपको नोट करते हुए या मद्देनज़र रखते हुए जो भी कामकाज करना है वो करना है। न्यूज़ बेस का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान का आपका क्या चल रहा है, इजराइल का क्या चल रहा है, मतलब रात भर में क्या बयान आ जाते हैं, दिन भर में क्या बयान हो जाते हैं, कुछ कभी तो उसी तरह से मार्केट आपका काफ़ी ज़्यादा जो है तो उथल-पुथल करता हुआ नज़र इस समय आ रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखते हैं, जैसे कि हम लोग पहले क्या करते कि मैन में ट्रेड करते थे। आपने देखा होगा कि आपका 1.5 महीना या 2 महीना पहले की बात कर लें सीधे-सीधे। हम लोग कहीं न कहीं देखिए क्रूड ऑयल में एक अच्छा ट्रेड करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते थे, एसएल 10 पॉइंट का रखते थे और अपना टारगेट भी वही 15-20 पॉइंट का रखते थे और हर दिन लगभग हम एक प्लान ज़रूर क्रूड ऑयल में बनाते थे। लेकिन इस समय का जो मूड माहौल है, देखिए हमको भी कभी न कभी इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ट्रेड प्लान करते हैं, करना चाहिए। देखिए इस समय का जो मूड माहौल है, अगर आप एटीएम की बात करें या आप चलिए थोड़ा-सा ओटीएम भी चले जाइए, तो आपके ऑप्शन देख रहे हैं ना, आपके कितने बड़े-बड़े ऑप्शन चल रहे हैं। मतलब ₹600 का एक एटीएम चल रहा है। ओटीएम में जाएँ आप 400-500 पॉइंट, तो वहाँ पर आपका ₹300 ओटीएम चल रहा है। अब आप ये बताइए, मेरी बात छोड़िए, मैं एक नॉर्मल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। क्या उस बेचारे के पास यहाँ पर 30,000 का कैपिटल है 1 लाख ट्रेड करने के लिए? क्या उसके पास यहाँ पर है 60,000 का कैपिटल 1 लाख ट्रेड करने के लिए? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देखिए, मैं इस समय क्या कर रखा हूँ कि ज़्यादातर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में एक्टिव नहीं रहता हूँ। ठीक है? ये आप मत समझना कि नहीं-नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारा रीज़न है। मुझे ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं चार्ट देख करके मैं सारा का सारा अपना प्लान बना सकता हूँ और मैं चाहता तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था। मुझे इस जगह से लेकर यहाँ तक मिल जाता प्लान। अब आप ये बताइए कि भाई आपका एटीएम अगर ₹600 चल रहा है और आप ओटीएम की तरफ जाएँ, जो कि मान लीजिए ₹1000 आप 1000 पॉइंट आप ओटीएम चले जाएँ, जिसका ऑप्शन मान लीजिए 150 चल रहा है। ठीक है? तो इतने बड़े मोमेंट में क्या इतना आपका मूवमेंट करेगा? और गलती से आपका थोड़ा-सा अपोज़िट गया ना, तो ये इसका थीटा डीके भी होगा और आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। इन चीज़ों को समझते हुए थोड़ा-सा मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, आपके क्रूड ऑयल या चाहे आप नेचुरल गैस कहें, चाहे आप जो भी मार्केट कहें, मैं उससे बहुत थोड़ा-सा बिल्कुल साइड रह रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, वो हमारी वीडियो देख करके इस तरह से गलत रिएक्शन करें या उनको उनके ऊपर या उनके प्रति किसी भी तरह का एक गलत सोच थिंकिंग आए कि यार नहीं, ऐसे कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है, इतना तो कैपिटल नहीं है, अब ऐसे है वैसे है। लेकिन मैंने इस इन सारी चीज़ों का आपका एक उपाय भी बता रखा है। वो उपाय क्या है? आपका मिनी के ऊपर ट्रेड करने के लिए। लेकिन मिनी के भी ट्रेड करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, ये समझ के रखिएगा आप। मिनी आप समझते हैं मिनी क्या होता है? देखिए, मैं इसके ऊपर चलता हूँ थोड़ा-सा। देखिए, जो आपका क्रूड ऑयल है, चाहे आप नेचुरल गैस की बात करें, चाहे आप क्रूड ऑयल की बात करें, ठीक है? ये दोनों चीज़ आपके 2 तरह से ट्रेड करते हैं। एक आपका मिनी होता है और एक आपका मैन होता है। समझिएगा थोड़ा-सा, एक आपका मिनी, एक आपका मैन। मिनी का मतलब होता है, सिंपल समझिएगा, लार्ज साइज़ से कन होता है। मिनी का लार्ज साइज़ होता है आपका 10 का और मैन का लार्ज साइज़ होता है आपका 100 का। ये क्रूड ऑयल की बात है। नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस में जो मिनी का लार्ज साइज़ है आपका 250 का होता है और मैन का लार्ज साइज़ आपका 1250 का होता है। अब आप ये बताइए, सिंपल सोचने वाली बात है कि भाई अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे, मैन में ही आपका ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी होता है, मैन में आपको लॉस भी होता है। तो आपको अभी इस समय किस में ट्रेड करना चाहिए? आपको इसमें जाना चाहिए ना, मिनी के ऊपर जाना चाहिए। तो अगर आप मिनी के ऊपर जाते हैं और अगर आप मान लो ₹600 वाला भी एक ऑप्शन आप बाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना कैपिटल लगेगा? 6000। मतलब आप एक लॉट 6000 में आप एटलीस्ट बाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, करना नहीं है, आपको अगर हिम्मत है देखिए। लेकिन समस्या क्या है कि ऐसे वोलेटिलिटी भरे मार्केट में, जैसे आप देखिए ये इतना ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया एक ही कैंडल में। अब देखिए फिर बहुत तेज गया, फिर एक ही कैंडल में ऊपर चला गया। ऐसे वोलेटिलिटी भरे मार्केट में आपका देखिए जो 600 का आपका ऑप्शन चल रहा है, आप समझिए कि आप एसएल कितना बड़ा रखेंगे, ये समझना है आपको। देखिए एसएल कितना बड़ा रखें, क्या आप यहाँ पर 100 पॉइंट का एसएल रखेंगे? क्योंकि 100 पॉइंट तो विथिन कुछ मिनट के अंदर 100 पॉइंट मूवमेंट आपको दे देता है ये ऑप्शन। अगर आप 100 पॉइंट को सोचिए कि एसएल रखेंगे, तो यहाँ पर आपका एसएल ₹1000 का हो जाता है। मैं मिनी की बात कर रहा हूँ, ₹1000। आप समझ रहे हैं? भाई 10 का आपका क्या है, लार्ज साइज है। अब अगर ये 1 पॉइंट मूवमेंट करता है तो आपको 10 का प्रॉफिट होगा और 10 का लॉस भी होगा। इसी तरह अगर जिसका 10 का लार्ज साइज है और 100 पॉइंट का अगर आपका प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर आपको कितना होगा? 1000 का होगा कि नहीं होगा? सिंपल है। तो देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या मिनी में ट्रेड करना है, क्या आपकी हिम्मत है या नहीं है। लेकिन अगर आपकी हिम्मत भी है ना, तो मैं आपको पर्सनली ये ही बोलना चाहता हूँ
कि मान लो आपको ट्रेड भी करना है ना, तो आपको मिनी में ही ट्रेड करना चाहिए, मैन में तो इस समय बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल देखिए आपको एडवाइस, बिल्कुल मिनी में ट्रेड करिए, करना है तो मैन में तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, और नहीं तो बहुत बड़ी आपको देखिए वहां पर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया। सेम इसी तरह से आपका जो नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस, उसका भी सेम यही कंडीशन है। उसके भी आपके ऑप्शन के जो रेट हैं वो काफी बढ़े हुए हैं। उसमें भी अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं, देखिए उसका 250 का लाट साइज है। अब 250 का अगर मान लीजिए लाट साइज है आपका, और 250 वाला ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर 25 चल रहा है, तो 25 इंटू आप 250 कर लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन आएगा वो आपका एक प्राइस है। और यहीं पर अगर आप मैन में जाते हैं, मान लीजिए आपका 1250 चल रहा है, तो 1250 इंटू अगर आप मान लीजिए 25 करेंगे, तो यहाँ पर आपको बड़ा अमाउंट लगने वाला है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको समझाता हूं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मिनी में ट्रेड करना है, मैन में ट्रेड नहीं करना है जिसका कि लॉट साइज बड़ा होता है। ये तो आपको बेसिक चीज हो गया। बात कर ले दूसरा, भाई अगर आप बिगनर हो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो दोनों इंडेक्स है ना, ये आपके मंथली ट्रेड करते हैं, ये समझिएगा मंथली ट्रेड करते हैं, मतलब सिंपल समझिएगा कि इसका जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। जैसे आप क्रूड ऑयल की एक्सपायरी की बात करें तो ये आपका लगभग 16 तारीख को होती है, हर एक 16 को होती है। अभी लेटेस्ट टाइम में आपको 16 को एक्सपायर हो चुका है, अभी आपका मई का ऑप्शन चल रहा है यहाँ पर। सेम अगर आप एनजी की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया भी था, देखिए ग्रुप में भी बताया था, वहां पर आपको कितने की एक्सपायरी थी आपकी, बताइए कब की एक्सपायरी थी, 23 की एक्सपायरी थी। अरे थी कि नहीं थी, मतलब कल आपकी एक्सपायरी थी ना, तो यहाँ पर क्या होता है आपका 23 की एक्सपायरी थी, तो ये भी आपका नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चलेगा आपका, ये अब मई का ही चलेगा। मतलब अब ये दोनों नेचुरल गैस और आपका क्रूड ऑयल अब आप दोनों का मई कॉन्ट्रैक्ट में आपके ट्रेड करेंगे। ओके, टाइम की बात करें, देखिए आपका ये सुबह 9 बजे से लेकर के, सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11:30 तक आपका यहाँ पर ये ट्रेड करता है। आप कंटिन्यू ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, कभी भी आप स्क्वायर ऑफ करिए, कभी भी आप बाई करिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि लिक्विडिटी वाला ही आपको ऑप्शन बाई करना है। ये मत सोचिएगा कि नहीं यार कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 90 चल रहा है, अब उसको आप ये देखे नहीं कि यार लिक्विडिटी है कि नहीं है, और आप उसको बाई कर लिए, पता चला कि 80 में बायर बैठे हुए हैं या 80 में आपके सेलर बैठे हुए हैं, आप 90 रुपए में बाई करने के लिए बैठे हुए, पता चला मार्केट रेट में आपका 80 रुपए में बाई हो गया या 80 रुपए में सेल हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, थोड़ा सा फिर दिक्कत आती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यार लिक्विडिटी किस ऑप्शन में ज्यादा चल रही है, उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पर बाई या सेल करना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आता है, देखिए मैं चार्ट आपको बताऊंगा, एक लास्ट आता है यहाँ पर, बहुत से लोग मेरे को कई बार क्वेश्चन करते हैं, बोला सर मैंने 250 में एक ऑप्शन बाई किया, अब ये 200 या मान लो आपका 300 ऑप्शन चला गया, लेकिन सर ये एग्जिट नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं। ऐसे कई बार होता है। देखिए आपको सबसे पहले खोलना होता है जहां पर आपके बायर सेलर अवेलेबल होते हैं, आप उसमें देखिए कि आपने अगर यहाँ पर 250 में बाई कर लिया, अब आपका ऑप्शन मान लीजिए 300 रुपए चल रहा है, वो 300 रुपए में क्या आपके आपके बायर अवेलेबल हैं, या आपके बायर यहाँ पर 290 रुपए में अवेलेबल है, तो आपको फिर 290 रुपए का आपको लिमिट ऑर्डर लगा करके 290 रुपए में आपको सेल करना पड़ेगा, तो आपको तुरंत सौदा आपका एग्जिट हो जाएगा। वो देखा करिए कि आपके बायर अवेलेबल कहाँ है। भाई आपने पहले बायर आप बने 250 में, आपने सौदा बाई किया, जब आप सेल करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि यार बायर किस रेट में अवेलेबल है, तो फिर वो देख करके आपको ये आपको सौदा यहाँ पर सेल करना पड़ता है। अब बताइए यहाँ तक के सवाल में कोई दिक्कत या यहाँ तक के मेरे बताने में कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये बेसिक चीज हो गई। अब आपको बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे चार्ट में। देखिए अभी चार्ट में फिर आपको पहले ही बता दिया, देखिए चार्ट काम करेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्यादा भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। बस ये है कि ट्रेंड लाइन वगैरह हम ड्रा करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा कुछ मार्केट चला तो उसके मुताबिक हम काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन लेंगे। ये देखिएगा, ये आपको लो दिख रहा होगा, या इधर दिख रहा है, या इधर दिख रहा है, आपको ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको लाइनें दिख रही होंगी। इन लाइन को आपको एज ए एक क्या मानना है, यहाँ पर एक सपोर्ट मानना है। देखिए पहले आपका क्या हुआ करता था, ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये देखिए रेजिस्टेंस, अब आपका ये सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट बना, अब ये सपोर्ट के पास आपका ट्रेड कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ये सपोर्ट के पास आपका ट्रेड कर रहा है। और ये सपोर्ट कौन सा है, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका ये जोन का आ रहा है, मतलब 8762 का, ये 87.6 का, मतलब ये आज का लो, ये आपका सपोर्ट है। मेरी बात समझ में आई? ओके, अब अगर इस सपोर्ट का ये इस तरह से फर्दर ये ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर, तो आप बताइए नेक्स्ट सपोर्ट आपको कौन सा बनेगा। ये देखिएगा, ये जोन कौन सा है आपका 8600 का, नोट करके रखिएगा, 8600 का आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो, और ये ट्रेंड लाइन साथ में ये सपोर्ट आप नोट करके रखिएगा, ये सपोर्ट आपको मैंने बता दिया 8760 का है।
तो 8760 के बाद आपका नेक्स्ट सपोर्ट 8600 के आसपास आ रहा है। ये आपका पहला सपोर्ट हो गया। अब दूसरे सपोर्ट की बात कर लेते हैं। दूसरे सपोर्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नोट करते हैं। थोड़ा सा ऐसे जाइएगा चार्ट में, चार्ट को बड़ा करेंगे ना, जब आपको इस तरह से ये नजर आएगा और ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट है 8233 का। नोट कर लेना आप, कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट है आपका 8233 का, 8233। पहला सपोर्ट आपको बताया था यहाँ पर 8600 का, और दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 8233 का। ये आपका दो सपोर्ट है, ठीक है, नीचे का। ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर इसके नीचे आ गया तो ये इतना नीचे आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है, 8233 का। चलिए बात कर लें ऊपर के। यहाँ पर देखिए आपको एक किस तरह से कुछ पैटर्न बनना है। मैंने आपको प्रीवियस निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में वो पैटर्न आपको बताया था। देखिए जब ये पैटर्न आपको इस तरह से हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ पैटर्न बनता है ना, तो ये बहुत बाखूबी काम करता है। और मैक्स टाइम ऐसा होता है कि अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना, ये फर्दर आपका नीचे जाने की कोशिश करेगा। उस हिसाब को आपको प्लान बनाना है। एसएल की बात करें, देखिए एसएल आपका, अगर ये वाला आप प्लान बनाते हैं, ये वाला एसएल आपका यही होता है, इससे छोटा एसएल नहीं रख सकते आप, ठीक है। अब बात कर लें ऊपर की। देखिए यहाँ जाइएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, ये इसको मार्कआउट करिएगा। ये आपका 9000 के आसपास का आपका एक जोन है। जब भी कभी मान लीजिए इस यहाँ पर ट्रेड कर रही है 9000 को ये ब्रेकआउट करेगा, तो नेक्स्ट आपको ये टॉप, जो कि सबसे पहला आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर 9200 दिख रहा है। अगर 9200 के ऊपर गया तो आपका 9600 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। वो आपको पहले भी पता होगा और प्रीवियस भी आपने चार्ट देखा होगा, वो मैं आपको बना करके दिया था, ठीक है। चलिए अब ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक्सटेंडर लाइन लेंगे। ये देखिएगा, ये आपका टॉप है ना, इस टॉप से आपको ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर बना देना। देखो मैं कोई भी आपको लाइन बिना लॉजिक के बना करके नहीं देता। मैंने जैसे कभी आपको बताया कि अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है, मतलब 9000 को ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा 9200 का, ठीक है। उसके सेकंड रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको क्या बताया कि 9600 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। तो आप देख लेना कि ये 9600 का बनेगा या नहीं बनेगा, वो सब आपको यहाँ पर चार्ट में पता लग जाएगा। अरे भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर रुकेगा, फिर आपको देखिएगा यही आ रहा है आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अरे ठीक है बड़े भाई, ये आपका हो गया। रही बात बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए अगर आपका गैप डाउन ही हो गया, मान लीजिए गैप डाउन नीचे निकलता है, तो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये आपका जोन दिखाई दे रहा है जो कि 8230 का है। ये मैं आपको क्लियर बताऊं, गैप अप के केस में इसके ऊपर निकल जाए ना, ये वाला, ये जो जोन है आपका, ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर निकल जाएगा तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आपका 9200 पहला, फिर समझा रहा हूँ। अब जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो 9600 आपका यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना। चलिए अभी चलते हैं कहाँ पर, डायरेक्ट आपका नेचुरल गैस में। सो फ्रेंड देखिए, आपके ये नेचुरल गैस का चार्ट है और ये मई का चार्ट लिया हूँ, ध्यान रखिएगा, ये अप्रैल का चार्ट नहीं है, ये नेचुरल गैस फ्यूचर मई का चार्ट है, मई का, ठीक है, ओके। अभी आपका ट्रेड कहाँ पर कर रहा है, ये मई का चार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका 254 के आसपास। अरे ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने में ट्रेड कर रहा है, 254 के आसपास आपका यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब ऊपर का रेजिस्टेंस बनाते हैं और ऊपर की लिक्विडिटी देखते हैं कि कहाँ तक की होगी। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर का रेजिस्टेंस बनाएंगे। ये अभी आपका लेटेस्ट टाइम का ये रेजिस्टेंस है, कौन सा, 258 का। आपका जो ट्रेड कर रहा है सिर्फ 4 पॉइंट आपका नीचे कर रहा है, मतलब 254 में ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस आपका पहला आ रहा है 200, मान लीजिए 59 का या 60 का आप मान लीजिएगा, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है, देखिए सिंपल समझिएगा थोड़ा सा, कि अगर ये जो रेजिस्टेंस आपके दिखाई दे रहे हैं, इन रेजिस्टेंस का अगर ये क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है और लिक्विडिटी आपकी 272 के आसपास है। नोट करके वापस रखिएगा, अगर ये वापस ऊपर निकला तो 272 की लिक्विडिटी को ये क्रैप करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर की पहली लिक्विडिटी। यहाँ आप रेजिस्टेंस चाहें तो बना सकते हैं इस लिक्विडिटी के पास, यही आपके ऊपर की लिक्विडिटी है 272, क्लियर बना लीजिएगा, आपका बहुत बड़ा काम आएगा। अब नीचे की बात कर लें। देखिए नीचे में फिलहाल के लिए अभी आपको सपोर्ट तो दिख नहीं रहा होगा कि नहीं यार नीचे को कोई सपोर्ट है, ऐसा है वैसा है। चलिए एक सपोर्ट आपको बना करके नीचे हम देते हैं, हम सपोर्ट बना करके आपको देंगे। वो कैसे बनाएंगे, चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये देखिएगा, ये जो जोन है ना, ऐसे करके आपको एक सपोर्ट ऐसे बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, लेकिन इसको आप फिक्र मत करिएगा, ये अभी आपका नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको ये सपोर्ट बनेगा। अब ये सपोर्ट देखिए कहाँ आ रहा है, बना लिया आपने, देख लीजिए आपका यहाँ पर सपोर्ट है, प्रीवियस भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर सपोर्ट आपको बना करके दिया था। आने वाले दिनों में जो आपका नेचुरल गैस का सपोर्ट है वो इस जोन का बनेगा। और ये जोन कहाँ पर आ रहा है, देखिएगा ऐसे मान लीजिए कि अगर यहाँ आती है तो लगभग
सॉरी 244 का, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट लेकर के यहां से ये रिटर्न जरूर मार सकता है आपका 260 के तरफ। ध्यान रखिएगा। आज चाहे आपको कल तो खैर हालांकि मार्केट आपकी बंद है, मान लीजिए कि आपको फर्दर प्लान बनाना है मंडे के दिन और इसी रेंज में अगर आपको मिले कहीं पर, तो नीचे के लिए आपका ये पहला सपोर्ट जोन होगा। यहाँ पर हम अपना प्लान बनाएंगे ऊपर के लिए, फिर आपका फर्दर आपका ये रेजिस्टेंस मिलेगा 260 के आसपास। अब अगर ये कंटिन्यू इसके नीचे ये निकलता गया ना, तो फिर आपका ये 232 का ही नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। दो सपोर्ट आपको बता दिया, 244 एंड 232 का, ठीक है। लेकिन फिर आपको समझा रहा हूं कि ये एक बार अगर ये ऐसे जा करके ना यहां से ये गोता लगाएगा ना, तो ये आपका सबसे बेस्ट प्लान होगा और सबसे बेस्ट ये आपको ट्रेड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। सेकंड फिर समझा रहा हूँ, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये निकलेगा तो ऊपर की लिक्विडिटी मैंने आपको बता दिया 272 का है। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं। देखिए ये आपका वीकली भी प्लान हो सकता है, ये आपका डेली भी प्लान हो सकता है। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा आपको नहीं ये कल ही आ जाएगा परसों आ जाएगा। चलिए एक ऊपर की ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूं, या आपको ये कभी न कहीं काम आएगी। ये ट्रेंड लाइन आप इसको इग्नोर मत करिएगा। और ये आपका देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही, ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको इग्नोर मत करना, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। ये आप यहाँ से इसको रेजिस्टेंस लीजिएगा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये फर्दर आपका ऊपर निकला तो नेक्स्ट आपका यहाँ से ये सपोर्ट, देन आपका ये रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करेगा, जो मैं आपको पहले बता दिया 272 का। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है बड़े भाई। चलिए तो आई होप आपने समझा होगा, चार्ट समझा होगा, आपको प्लान किस तरह से करना है वो समझा होगा आपने, आपका यहाँ पर लॉट साइज क्या होता है वो आपने समझा होगा, एक्सपायरी कब होती है वो आपने समझा होगा, आपका यहाँ पर मंथली एक्सपायरी में है कैसे करना है वो आपने समझा होगा। एक लास्ट आपको क्लू बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको हैज कैसे करना है वो भी समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए कि आपका इस जगह आपका नेचुरल गैस आ गया। अब आपको ये लगता है यार मुझे हैज के साथ ट्रेड करना है और क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड करना है। आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगी ना इधर तक, आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल है, आपको क्या करना है फ्यूचर के साथ ट्रेड करना है। अब फ्यूचर के साथ कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्ट फ्यूचर बाई करेंगे तो भाई यहाँ पर आपकी मार्जिन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, मान लीजिए इस जगह आपको मिलता है तो सिंपल है 240 की आपको यहाँ पर पुट बाई कर लेना है, ठीक है। 240 का आपने पुट बाई किया, उसके बाद आपको ये लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर फ्यूचर बाई कर लेना है। सिंपल है, मई का आपको फ्यूचर बाई कर लेना है। तो पहले आप पुट बाई करेंगे, उसके बाद आप मई का फ्यूचर बाई कर लेंगे। ये आपका पहला हैज हो गया। अब दूसरी हैज की बात करते हैं। चलिए यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहीं पर आपको प्लान बनाना है और ये लग रहा है आपको ठीक है यार ये रेजिस्टेंस जाएगा या नीचे जाएगा, मान लो आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 250 की आपको सीई बाई करना है। क्या करना है, 250 की, मतलब इसके लास्ट नियर आपको सी बाई करना है। इसके बाद आपको फ्यूचर को सेल कर देना है। क्या करना है, फ्यूचर को सेल कर देना है। जब आप सी बाई करते हो तो फ्यूचर को आपको सेल करना चाहिए, और जब आप पुट बाई करते हो तब आपको फ्यूचर को बाई करना चाहिए। अब मैंने फ्यूचर को बाई सेल क्यों किया आप ये बताइए। देखिए मेरा मेन मुद्दा ये है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो मैं फ्यूचर को सेल किया हूं तो उसमें मेरे को बेनिफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो अगर मैंने फ्यूचर को बाई किया हो तो उसमें मुझे बेनिफिट होगा। अब मैं जो कॉल और पुट बाई किया, देखिए अगर मार्केट आपकी ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बताइए, यहाँ पर मैं पुट बाई कर रहा हूँ और पुट के साथ फ्यूचर को हैज कर रहा हूँ। तो पुट मैंने क्यों बाई किया, पुट मैंने दो रीजन के कारण बाई किया। पहला तो आपका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपको मार्जिन मान लीजिए 20,000 लग रहा है तो वहां पर मार्जिन आपको यहाँ पर 10,000 रुपये लगेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, जहां पर आपको लॉस मान लीजिए कि अनलिमिटेड हो रहा था, अब वहां पर लॉस आपको एक मिनिमम हो गया कि भाई ठीक है मेरा यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, या मान लो 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, चाहे मैं पूरे मंथ होल्ड करके सो जाऊँ कुछ भी करूँ, बट इससे बड़ा लॉस मेरा होगा नहीं, वो आपको एक फिक्स हो जाता है। तो ऐसे करके अगर आप ट्रेड प्लान बनाते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, और डर अगर मार्केट में नहीं लगता तो सिंपल बात है कहीं ना कहीं देखिए मनोबल बढ़ता है और हम प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेकिन ये कारण सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमको जब डर लगता है तो मार्केट के अंदर ना ही हम प्रॉफिट बना पाते, ना ही हम ज़्यादा देर तक रुक पाते, और फिर वही चीज़ होता है मतलब लॉस का कारण। ठीक है बड़े भाई, तो आई होप आपने समझा होगा। चलिए इसी तरह से आप सीखिए, मैं कोशिश करता हूँ आप सीखिए जितना हो सके, अपने लॉस को आप कंट्रोल करिए। मार्केट में यही है, एक लॉट से ट्रेड करिए, आपका एक एसएल चला जाता है क्लोज कर दीजिए, ओवर ट्रेड मत करिए। इस समय चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि आप 4,000 प्रॉफिट बना लीजिए, अगर आपने 10 बार ट्रेड कर लिया तो आपको प्रॉफिट 0 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। कोशिश आपको करना है 1-2 लॉट से ट्रेड करिए, 1-2 बार ट्रेड करिए,
सिस्टम क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है बड़े भाई, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, देखिए वीडियो को जरूर आप यहाँ पर लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं उसको बताने की आपको कोशिश करूँगा। और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।